नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर राकेश और आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि इतिहास को किस तरह से पढ़ा जाए, इतिहास को किस तरह से समझा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है उन सभी छात्रों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी के अलावा किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इवन उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। पहली बात हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम इतिहास को किस तरह से पढ़ें। ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? कि इतिहास को पढ़ने से कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते और न ही इतिहास को पढ़ने से कभी आप कोई एग्ज़ाम निकाल पाते हो। बेसिकली इतिहास एक समझने की चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी एग्ज़ाम में सिर्फ इतिहास को इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतिहास को पढ़ने से हमारा जीएस या हमारे अन्य विषय भी मजबूत हो जाएंगे। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। और इसी इतिहास को समझने के लिए हम बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं और लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं और फिर जब हम उस कोचिंग ख़त्म करके आते हैं तो हम पाते हैं कि हमें इतिहास में अभी तक अच्छे मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस अभी तक क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इन कोचिंगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो अपना सिलेबस किसी भी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। आपको इतिहास की समझ नहीं देना चाहते। इतिहास की जानकारी, याद रखिए, इतिहास की जानकारी और इतिहास की समझ दोनों ही अलग अलग चीज़ है। इतिहास की जानकारी का अर्थ ये नहीं कि आपको इतिहास में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप इतिहास में अच्छा स्कोर करने के अलावा आप इतिहास में आप कुछ कर पाएंगे। अगर इतिहास में आपको कुछ करना है तो इतिहास को समझना अति आवश्यक है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने महाभारत का युद्ध के बारे में सुना होगा, खासकर अभिमन्यु के बारे में, कि अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के बारे में अभी जानता तो था, लेकिन उसको उस चक्रव्यूह की समझ नहीं थी। अपने ज्ञान के आधार पर वो जब चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया तो उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उसे चक्रव्यूह की समझ नहीं थी। इस चक्रव्यूह की समझ थी तो सिर्फ अर्जुन में, जो उस चक्रव्यूह में घुसा भी और उस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर आया भी। इसी तरह का इतिहास है कि इतिहास को पढ़ने से आपको ज्ञान या नॉलेज तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते, बल्कि इतिहास आपके लिए एक बोरिंग विषय हो जाएगा और नतीजन 2-3 साल बाद आप उसी चक्र में घूमते रहोगे। लेकिन इतिहास में आप कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। इसलिए इतिहास को समझना अति आवश्यक है। इतिहास को समझने के लिए पहली बात तो आपके दिमाग में यह प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि इस इतिहास को हम क्यों पढ़ रहे हैं। और इतिहास की समझ के लिए एक पूरा सर्कल होता है जिसमें कई लेयर होती हैं, लेकिन छात्र क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही उस लेयर के प्रश्न पर फोकस करते हैं और जंप करके उस प्रश्न को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस प्रश्न के पढ़ने से आपको ज्ञान तो अवश्य हो जाता है, लेकिन समझ नहीं हो पाती। रिजल्ट क्या होता कि आप एक अच्छा आंसर तैयार नहीं कर पाते। जैसे इतिहास की जानकारी के एक और उदाहरण देता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि आर्यंस का जो माइग्रेशन हुआ वो पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। ये आपकी जानकारी है, लेकिन समझ नहीं है। क्योंकि अगर आपसे यही पूछा जाए कि आर्यंस पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों बढ़े, तो शायद आप उसका आंसर ना दे पाओ। क्यों? क्योंकि आपको उसकी समझ नहीं है।
जब आपको उसकी समझ होती तो आप उसके उन तत्वों को समझते कि जिसकी वजह से आर्यंस पूर्व से पश्चिम की ओर मूवमेंट होता है। ऐसे ही एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पे उसको समझा जा सकता है कि सभी जो छात्र जो इतिहास पढ़ते हैं उनको लगता होगा कि अगर उन पे एक सामाजिक व्यवस्था पे प्रश्न लिखने को कहा जाए तो उन सबको लगता होगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस पर तो हम फटाफट लिख देंगे क्योंकि उसमें इतिहास को आपकी जानकारी है। लेकिन जब आप उसको लिखने बैठोगे और ईमानदारी से पाओगे कि ये जो आंसर हम लिखने जा रहे हैं 2 पेज हम ज़्यादा लिख ही नहीं पा रहे हैं, और जो लिखा है उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने लिखा कि समाज में क्या था, समाज वर्णों में डिवाइडेड था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये थी, ये अगला वगैरह वगैरह, ये लिखते चले जाओगे, लेकिन इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने जो लिखा जानकारी के आधार पर लिखा है। अगर इतिहास को आपको वैदिक समाज की समझ होती तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते थे। आप वैदिक समाज को जब लिखने से पहले आप उन प्रेरक तत्वों के बारे में सोचते कि जिसकी वजह से उन समाज तत्वों उन समाज का निर्माण हुआ है, और वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो समाज को प्रेरित करते हैं, समाज किस तत्वों से प्रेरित है और क्यों है वो समाज की रूपरेखा क्या है। समाज केवल सिर्फ इससे नहीं बनता कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुषों की स्थिति क्या थी, वर्णों में आधारित समाज केवल इससे नहीं बनता, समाज के बहुत सारे अन्य कारण होते हैं, और ये जब अन्य कारण आप तब समझ पाते हो तब इतिहास को आप समझने की कोशिश करते हो। तो इतिहास को समझने के लिए आपके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप एकदम प्रश्न चूज न करें, बल्कि उस प्रश्न के आसपास के सराउंडिंग एरियाज को भी पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ें, कोशिश ना करें, पढ़ें। जैसे एग्जांपल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स हर किसी में डिवाइड जाए, एक यूनिट सोशल स्टडीज़ पे डिवाइड है, एक इकोनॉमी पे, एक आपके सोर्सेस पे, एक आपके रिलीजन पे, इस तरह से। लेकिन छात्र क्या करते हैं कि यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और 3 साल बाद आप पाते हो कि इतिहास की आपको सिर्फ जानकारी हो पाई है दोस्तों, समझ नहीं हो पाई है। समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप प्रश्न को न उठाइए बल्कि पूरी यूनिट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप उस यूनिट को पूरी तरह से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को, तो आपकी इतिहास में समझ बढ़नी शुरू होगी, और जिस क्वेश्चन को आप करना चाहोगे तो वो क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको खुद पे खुद आता होगा। फिर जब आपको उस इतिहास की समझ हो जाएगी तब आप उस प्रश्न पर फोकस करोगे कि मुझे लिखना क्या है और उसको आंसर को किस तरह से लिखना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतिहास की समझ के लिए इतना ही काफ़ी। अगली क्लास में हम हर एक चैप्टर को उठाएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न को किस तरह से लिखा जाए। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।